हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश में सुधार कर सकते हो, उसे और बेहतर कर सकते हो और इंग्लिश में टॉकिंग भी कर सकते हो। ओके, तो जिस स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो स्ट्रक्चर ये है स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट फॉर्म स्टूडेंट, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लेनी है। मतलब सेंटेंस में जिसका मेंशन होगा उसी के हिसाब से हमें ये वर्ड्स चूज करने होते हैं। ओके, और उसके बाद टू और फिर आखिर में V1 विथ रिमेनिंग पार्ट। तो 2 प्लस V1 ये इंफिनिटिव होता है स्टूडेंट, आप इसे इंफिनिटिव भी कह सकते हो। ओके, तो अगर हम ये स्ट्रक्चर पूरा करते हैं तो हम वो सेंटेंस बना लेते हैं। ओके, और ये स्ट्रक्चर पास्ट की सेंस को दर्शाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पास्ट एक्शन को दर्शाता है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। रेस में भाग लेने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में पास्ट सेंस को दर्शाया जा रहा है, मतलब पास्ट एक्शन को। तो सेंटेंस में कहा गया है उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मतलब क्रिया हो चुकी थी। तो जब भी क्रिया हो चुकी होती है तो वो पास्ट सेंस ही होता है। ओके, तो चलिए अभी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है दे, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है प्रोत्साहित करना, जिसकी इंग्लिश होती है एनकरेज, लेकिन हमें सेकंड वर्ब चाहिए तो उसकी सेकंड वर्ब होती है एनकरेज, ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट फॉर्म, लेकिन सेंटेंस में जो बोला गया है उसी के हिसाब से। ओके, तो सेंटेंस में अभी मुझे ये वर्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म है और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हम यूज करते हैं वो है मी, तो ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें लेना है 2 प्लस V1 यानी इंफिनिटिव। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में जो सेकंड वर्ब आता है उसे ही हम इंफिनिटिव कहते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारी सेकंड वर्ब है भाग लेना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है कम्पीट, ये मैंने ले लिया है। आप पार्टिसिपेट भी ले सकते हो। ओके, और अभी बचा है रेस में, तो उसकी इंग्लिश होती है इन द रेस। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया है। क्या है? दे एनकरेज मी टू कम्पीट इन द रेस, जिसका मतलब होता है रेस में भाग लेने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मैंने उसे चिकित्सा की पढ़ाई करने की सलाह दी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में पास्ट सेंस को दर्शाया जा रहा है, मतलब पास्ट एक्शन को। तो सेंटेंस में बोला गया है पढ़ाई करने की सलाह दी, मतलब क्रिया हो चुकी है। तो जब भी क्रिया हो चुकी होती है वो पास्ट सेंस होता है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने, जिसकी इंग्लिश होती है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में हमारा वो मेन वर्ब है सलाह देना, जिसकी इंग्लिश होती है एडवाइस, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म चाहिए तो एडवाइस की सेकंड फॉर्म है एडवाइस्ड, ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है उसे। तो इस मीनिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होती है वो है हिम, तो ये मैंने ले लिया है। आप यहाँ पर हर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हिम और हर का सेम ही मीनिंग होता है, जो कि है उसे। तो ये हम अकॉर्डिंग टू पर्सन लेते हैं। ओके, और अभी हमें लेना है इंफिनिटिव, मतलब 2 प्लस V1।
तो इस सेंटेंस में हमारी सेकंड वर्ब है पढ़ाई करना, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है स्टडी। तो देखिए टू स्टडी ये मैंने ले लिया है और अभी क्या बचा है चिकित्सा की, तो इसकी इंग्लिश होती है मेडिसिन। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है, क्या है आई एडवाइस हिम टू स्टडी मेडिसिन, जिसका मतलब होता है मैंने उसे चिकित्सा की पढ़ाई करने की सलाह दी। ओके, तो चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। डॉक्टर ने मुझे बेड पर ही रहने के लिए कहा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस सेंटेंस में भी हमें पास्ट टेंस ही दिखाई दे रहा है, मतलब पास्ट एक्शन। तो सेंटेंस में बोला गया है बेड पर ही रहने के लिए कहा, मतलब क्रिया हो चुकी है। तो जब भी क्रिया हो चुकी होती है वो पास्ट टेंस ही होता है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है डॉक्टर ने, तो जिसकी इंग्लिश होती है द डॉक्टर। और अभी हमें लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब है कहना। तो इस तरह के सेंटेंस में हम दो तरह के वर्ब यूज कर सकते हैं, एक है टेल और दूसरा है ऑर्डर। लेकिन हमें इसकी सेकंड फॉर्म चाहिए, तो टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड और ऑर्डर की ऑर्डर्ड। तो ये मैंने ले लिया है। अभी हमें चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फॉर्म है मुझे, जिसकी इंग्लिश है मी, अभी मैंने आपको बताया है। और अभी हमें चाहिए इंफिनिटिव फॉर्म, मतलब 2+V1। तो इस सेंटेंस में हमारा सेकंड वर्ब है रहना, तो जिसकी इंग्लिश है स्टे। तो देखिए टू स्टे मैंने ले लिया है। और अभी एक ही वर्ड बचा है, कौन सा, बेड पर, जिसकी इंग्लिश होती है इन बेड। तो ये मैंने ले लिया है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है, क्या है, द डॉक्टर टोल्ड और ऑर्डर्ड मी टू स्टे इन बेड, जिसका मतलब होता है डॉक्टर ने मुझे बेड पर ही रहने के लिए कहा। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वह चाहता था कि हम उसकी मदद करें। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा है। तो सेंटेंस में बोला गया है वह चाहता था, मतलब उसने चाहा था। तो क्रिया हो चुकी थी, तो जब भी क्रिया हो चुकी होती है वो पास्ट एक्शन ही होती है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसकी इंग्लिश होती है ही। यहाँ पर आप शी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, जो कि है वह। लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन आपको इन्हें लेना होता है। ओके, तो ही मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वो वर्ब फॉर्म इस सेंटेंस में कौन सा है, चाहना, तो जिसकी इंग्लिश होती है वांट। लेकिन हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो उसकी सेकंड फॉर्म है वांटेड, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें चाहिए ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है हम, जिसकी इंग्लिश होती है अस, ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए इंफिनिटिव 2+V1। तो इस सेंटेंस में हमारा सेकंड वर्ब है मदद करना, जिसकी इंग्लिश होती है हेल्प। तो देखिए टू हेल्प मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस में एक ही वर्ड बचा है, कौन सा, उसकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड इससे रिलेटेड है। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेंटेंस है वह चाहता था कि हम उसकी मदद करें, तो ये वर्ड इससे रिलेट हुआ है और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। तो ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हिम ले लिया है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है, क्या है, He wanted us to help him, जिसका मतलब होता है वह चाहता था कि हम उसकी मदद करें। ओके, चलिए अभी पांचवे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। वे चाहते थे कि मैं उसे सबक सिखाऊं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा है। तो सेंटेंस है वे चाहते थे कि, मतलब उन्होंने चाहा था, मतलब क्रिया हो चुकी थी। तो जब भी क्रिया हो चुकी होती है वो पास्ट एक्शन ही होती है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, जिसकी इंग्लिश होती है दे, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वो वर्ब फॉर्म है चाहना, जिसकी इंग्लिश होती है वांट।
तो उसका सेकंड फॉर्म होता है वांटेड, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है मैं, जिसकी इंग्लिश होती है मी, ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए इन्फिनिटिव मतलब 2+V1, तो इस सेंटेंस में वो सेकंड वर्ब है सिखाना, जिसकी इंग्लिश होती है टीच। तो देखिए टू टीच मैंने ले लिया है। तो सेंटेंस में किसे सबक सिखाऊं ऐसा बोला जा रहा है, उसे, और ये भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए हम हर या हिम दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। अभी अभी मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, तो हर मैंने ले लिया है। और अभी सेंटेंस में बचा है सबक, जिसकी इंग्लिश होती है अ लेसन। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया है। क्या है? दे वॉन्टेड मी टू टीच हर अ लेसन, जिसका मतलब होता है वे चाहते थे कि मैं उसे सबक सिखाऊं। ओके, चलिए अभी 6th एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 6th एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। शिक्षक ने मुझे देर न करने की चेतावनी दी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा है। तो क्या है सेंटेंस? शिक्षक ने मुझे देर न करने की चेतावनी दी। तो देखिए क्रिया हो चुकी है, मतलब जब भी क्रिया हो चुकी होती है तो वो पास्ट एक्शन ही होती है। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है शिक्षक, जिसकी इंग्लिश है द टीचर, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वो वर्ब फॉर्म है चेतावनी देना, जिसकी इंग्लिश है वॉर्न, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म चाहिए तो उसकी सेकंड फॉर्म है वॉर्न, ये मैंने ले लिया है। और अभी ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो इस सेंटेंस में वो वर्ड है मुझे, जिसकी इंग्लिश है मी, ये मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए देर न करने की, क्योंकि अभी यही बचा है, तो उसकी इंग्लिश होती है नॉट टू बी लेट। स्टूडेंट्स, हम अक्सर किसी को बोलते हैं देर मत करना, तो उसकी इंग्लिश होती है डोंट बी लेट। इसलिए यहाँ पर वो फ्रेज आएगी टू बी लेट, ये वर्बल फ्रेज होती है स्टूडेंट, इसलिए हमने ये पार्ट यहाँ पर ले लिया है। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस बन गया है, जिसका मीनिंग होता है शिक्षक ने मुझे देर न करने की चेतावनी दी। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। मैंने उसे जाने के लिए कहा। तो देखिए इस सेंटेंस में भी सिंपल सी बात है, पास्ट एक्शन को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस में बोला गया है मैंने उसे जाने के लिए कहा, मतलब क्रिया हो चुकी है। तो जब भी क्रिया हो चुकी होती है वो पास्ट एक्शन होती है। ओके, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैंने, जिसकी इंग्लिश है आई, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वो वर्ब फॉर्म है कहना, जिसकी इंग्लिश होती है आस्क, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, तो आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, ये मैंने ले लिया है। अभी चाहिए वो ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट फॉर्म है उसे, जिसके लिए हम हिम या हर यूज करते हैं, तो हिम मैंने ले लिया है। और अभी हमें चाहिए इन्फिनिटिव फॉर्म। तो इस सेंटेंस में हमारा दूसरा वर्ब है जाना, जिसकी इंग्लिश होती है गो। तो देखिए टू गो मैंने ले लिया है। अभी सेंटेंस में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए सेंटेंस की एंडिंग इन्फिनिटिव से ही होंगी। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया है। क्या है? आई आस्क्ड हिम टू गो, जिसका मतलब होता है मैंने उसे जाने के लिए कहा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो बस स्ट्रक्चर का यूज कीजिए और इनके सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।